Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is Monday, 1st June 2020 and द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ हमारा पहला वर्ड है बैटर्ड। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है घायल। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए आप एक बार, बैटर्ड। मीनिंग क्या है इसका? हैविंग सफर रिपीटेड वायलेंस फ्रॉम अ स्पाउस पार्टनर एंड पेरेंट्स, मतलब कि वायलेंस हुआ हो, बार बार रिपीटेड वायलेंस हुआ हो, किसके द्वारा? पेरेंट्स के द्वारा या पार्टनर के द्वारा या स्पाउस के द्वारा। इसके सिनोनिम्स क्या है? इंजर्ड, डैमेज, बीट अप एंड शैबी। इंजर्ड का मतलब हो जाता है घायल, डैमेज का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया हो, बीटअप का मतलब होता है मारना, और शैबी का मतलब होता है जर्जर, मतलब कि इतना ज़्यादा वॉयलेंस किया गया हो, इतना ज़्यादा पीटा गया हो कि कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पुअर हो। एंटोनिम्स क्या है इसके? अनडैमेज्ड, न्यू। अनडैमेज्ड का मतलब होता है कि चीज़ें कैसी हैं? एकदम ठीक ठाक हैं, उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है, बेदाग। न्यू का मतलब क्या होता है? नया। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। शी सेट अप अ सेंचुरी फॉर बैटर्ड वाइफ्स। उसने क्या किया है? जो बैटर्ड वाइफ्स होती हैं, जिन औरतों पर अत्याचार होते हैं, तो उनके लिए उसने क्या किया है? एक सेंचुरी को सेटअप किया है। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लर्क। इसका मतलब होता है छुपा रहना, और ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मीनिंग देखते हैं हम। गो टू फर्टिवली स्टील, टू एग्जिस्ट अनप्रिज्ड और अनसस्पेक्टेड, मतलब कि किसी के सामने ना आना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? छुप रहे हैं किसी से। सिनोनिम्स क्या है इसके? स्नीक एंड क्रीप। स्नीक का मतलब होता है छिप कर जाना, मतलब कि किसी भी पर्सन को पता ना चले कि हम उसके सामने से निकल गए हों। और क्रीप का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, ताकि सामने वाले को पता ना चले। एंटोनिम्स क्या है इसके? एक्सपोज, कम आउट एंड रिवील। एक्सपोज का मतलब होता है बेनकाब करना, कम आउट का मतलब होता है बाहर आना, और रिवील का मतलब होता है कि चीज़ों को सामने, सबके सामने प्रकट करना। इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं। समवन वॉज लर्किंग इन द शेडो, मतलब कि उस शेडो में कोई छुप रहा था। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बर्गन। ये एक वर्ब फॉर्म भी है और नाउन फॉर्म भी है। इसका मतलब होता है बढ़ना। मीनिंग क्या है इसका? टू ग्रो और डेवलप क्विकली एंड फ्लोरिश। सिनोनिम्स क्या है इसके? फ्लोरिश, ग्रो एंड थ्राइव। फ्लोरिश का मतलब होता है पनपना, ग्रो का मतलब होता है कि उन्नति करना, आगे बढ़ना, और थ्राइव का मतलब होता है कामयाब होना। एंटोनिम्स क्या है इसके? ड्विंडल, डिमिनिश। ड्विंडल का मतलब होता है सूखना। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, तो वो ग्रो करने के प्लेस पर क्या हो रहा है? वो ड्विंडल हो रहा है, मतलब कि वो सूख रहा है, उसका जो साइज है वो कम हो रहा है। और डिमिनिश का मतलब होता है कम, मतलब कि चीजें क्या हो रही हो? बढ़ने के प्लेस पर वो क्या हो रही हो? घट रही हूँ। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। द टाउन बर्गन इनटू अ सिटी इन नो टाइम्स। जो टाउन है वो एक भी बार सिटी में कन्वर्ट नहीं बढ़ा, एक भी मतलब कि किसी भी टाइम भी वो क्या हुआ? सिटी में नहीं बढ़ा। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एम्पलीफाई। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है बढ़ाना। जो अभी हमने थर्ड वाला डिस्कस किया था वर्जन, उसका मतलब था बढ़ना, बट इसका क्या मतलब है? बढ़ाना, मतलब किसी भी चीज को डेलिबरेटली उसे बढ़ाना। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए आप एक बार, एम्पलीफाई। मीनिंग क्या है इसका? टू मेक लार्जर, ग्रेटर और स्ट्रोंगर, मतलब कि किसी भी चीज को बड़ा बनाना और मजबूत करना। सिनोनिम्स क्या है इसके? एक्सपेंड, एनलार्ज एंड मैग्नीफाई। एक्सपेंड का मतलब फैलाना, एनलार्ज का मतलब कि किसी भी चीज का जो साइज है उसको क्या करना? बड़ा, उसको बड़ा करना। और मैग्नीफाई का मतलब होता है वृद्धि करना, मतलब कि किसी भी चीज में, फॉर एग्जांपल हम म्यूजिक सुन रहे हैं, तो हमने जो उसका साउंड है उसको क्या कर दिया? एम्पलीफाई कर दिया, तो मतलब उसका साउंड हमने कैसा कर दिया? उसको बढ़ा दिया। इसका एंटोनिम्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एंड डाउन प्ले। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाता है? कि किसी भी चीज को लेस इंपॉर्टेंट देना, मतलब कि उसको सिकोड़ना, उस पर पाबंदी लगाना। और डाउन प्ले का क्या मतलब होता है? डाउन प्ले का मतलब हो जाता है किसी भी चीज को, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको कम करना, मतलब मेक समथिंग लेस इम्पॉर्टेंट। इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं। अ फ्यूनरल
कैन एम्पलीफाई द फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट एंड लॉस फॉर द रिलेटिव्स। जो ये फिनरल है वो क्या कर सकता है, रिग्रेट की जो फीलिंग है उसको बढ़ा सकता है, और जो रिलेटिव्स के लॉस हैं उसको भी क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैरोडिंग। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है लूट मार करने वाला। इसका प्रोनाउंसिएशन आप एक बार देख लीजिए, मैरोडिंग। मीनिंग क्या है इसका, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किलिंग और यूजिंग वायलेंस, स्टीलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग। मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, लोगों को मारना और वायलेंस को फैलाना। सिनोनिम्स क्या है इसका, प्रीडेटरी, रिवेगिंग, प्लंडरिंग एंड पिलगरिंग। प्रीडेटरी का मतलब क्या होता है, हिंसक। रिवेगिंग का मतलब होता है विनाशकारी। प्लंडरिंग का मतलब होता है लूटपाट मचाना, मतलब कि चीजों को लूटना। और पिलगेरिंग का मतलब क्या हो जाता है कि चीजों को लूटना और उनको चीजों मतलब कि लोगों को मार मार देना, लोगों को मारकर उनसे उनकी चीजों को छीन लेना। एंटोनिम्स क्या है इसके, डिफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब हो जाता है कि अपने आप की रक्षा करना। फॉर एग्जाम्पल ये लूटपाट मचा रहे हैं, अगर कोई लूटपाट मचा रहा है तो जो उसको अपने आप से बचाएगा तो उसे हम कहते हैं डिफेंसिव। इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं, विटनेसेस रिपोर्टेड गैंग्स ऑफ मॉर्डरिंग थीव्स ब्रेकिंग इनटू पीपल्स हाउस एंड सेटिंग फायर टू देम। जो ये थीव्स थे, चोर थे, वो क्या कर रहे थे, लूटपाट मचा रहे थे और लोगों के घर में क्या कर रहे थे, उनको तोड़ रहे थे और उन्हें जला रहे थे। तो उसकी जो रिपोर्ट थी वो क्या की गई थी, रिपोर्ट मतलब कि उन गैंग्स की रिपोर्ट को विटनेस किया गया। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आर्केन। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है रहस्यमय। मीनिंग क्या है इसका, मिस्टीरियस एंड नोन ओनली बाय फ्यू पीपल्स। मतलब कि ऐसी कुछ चीजें जो कि मिस्टीरियस हो और कुछ ही लोग उसको जानते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्केन। इसका सिनोनिम्स क्या है, मिस्टीरियस, ऑक्यूलेंट एंड सीक्रेट। मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, रहस्यमय, मतलब कि चीजें क्या हैं, छुपी हुई हैं। और एक्यूलेंट का मतलब होता है गुप्त, और सीक्रेट का मतलब गुप्त। एंटोनिम्स क्या है इसके, कॉमन, नोन और एविडेंट। कॉमन का मतलब हो जाता है चीजें क्या समान है, मतलब कि सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। नोन का मतलब कि चीजें क्या है, हमारे नोन में है, मतलब कि हमें उसके बारे में पता है, कोई भी चीज उसके बारे में छुपी हुई नहीं है। और एविडेंट का मतलब क्या होता है कि चीजें क्या है, एकदम क्लियरली सीन है, अगर वो सामने रख दिया गया है तो उसके बारे में सारी चीजें क्या है, स्पष्ट हैं। सेंटेंस क्या है इसका, ही वॉज द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड ऑल द arcane डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट। ये एक ऐसा पर्सन था, मतलब कि ओनली पर्सन था, सिर्फ वही एक इंसान था जिसको एग्रीमेंट में जो डिटेल्स थी, जो मतलब कि रहस्यमय डिटेल्स थी, वो उसको समझ पा रहा था। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रांससेंड। ये एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ होना। मीनिंग क्या है इसका, टू गो फर्दर, राइज अबव, और टू बी मोर इम्पोर्टेंट और बेटर देन समथिंग। मतलब कि अपनी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना, मतलब कि श्रेष्ठ होना। सिनोनिम्स क्या है इसके, सरपास, एक्सेल एंड आउटडू। सरपास का मतलब क्या होता है कि चीजें क्या हैं, आगे बढ़ रही हैं, सरपास हो रही हैं। एक्सेल का मतलब क्या होता है कि श्रेष्ठ होना, हम जितना अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चीज़ें क्या हो, अच्छी हों, तो उसे हम कहते हैं एक्सेल। और आउटडू का मतलब क्या होता है, जाना, मतलब कि चीज़ें हमने जैसी सोची थी उससे अच्छी जा रही हूँ। एंटोनिम्स क्या है इसके, फेल, चीट एंड लूज। फेल का मतलब होता है कि उसमें क्या हो जाना, फेल हो जाना। चीट का मतलब होता है कि नकल करना, और लूज का मतलब होता है कि हमने उस चीज़ को क्या कर दिया हो, खो दिया हो। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं, द बेस्ट फिल्म आर दोज विच ट्रांसकेंड नेशंस एंड कल्चर बैरियर्स। बेस्ट फिल्म वो होती है जो बेस्ट फिल्म कौन सी होती है जो नेशन को श्रेष्ठ बताती है, और जो कल्चर बैरियर्स हैं, कल्चर को एक बैरियर बताती है कि मतलब कि ये बाधा बन रहा है, और नेशन को वो श्रेष्ठ बताती हो, तो ऐसी फिल्में कैसी होती हैं, बेस्ट होती हैं। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिपिटेट। ये एक वर्ब फॉर्म है और नाउन भी। इसका मतलब होता है मारना। मीनिंग क्या है इसका, टू थ्रो समवन और समथिंग फ्रॉम अ हाइट। मतलब कि दूर से किसी भी पर्सन को कुछ फेंक कर मारना। इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम, हैस्टी, रैश, रश एंड सडन। हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी, मतलब कि जल्दबाजी में हमने क्या किया, किसी भी पर्सन को दूर से फेंक कर कोई चीज मारी।
और रश का मतलब भी होता है जल्दबाज, और सडन का मतलब होता है कि अचानक, मतलब कि हमने वो चीज़ क्या करी हो, अचानक से करी हो, सडन। एंटोनिम्स क्या है इसके, स्लो एंड डेलिब्रेट। स्लो का मतलब होता है धीरे धीरे, मतलब कि चीज़ों को क्या करना, सोच समझ के करना। और डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। an invention would certainly precipitate the political crisis। जो एक इन्वेंशन है, आक्रमण है, वो क्या करता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज की क्राइसिस को क्या कर सकता है, उसको मार सकता है, उनको कम कर सकता है। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेस्टिलेंस। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है महामारी। मीनिंग क्या है इसका, अ डेडली और वर्चुलेंट एपिडेमिक डिसीज, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी जिससे कि लोगों की मौत होती हो। इसके सिनोनिम्स क्या हैं, प्लेग, एपिडेमिक और पेस्ट। प्लेग का मतलब क्या होता है, महामारी, और एपिडेमिक का मतलब भी होता है महामारी, और पेस्ट का मतलब होता है घातक रोग, मतलब कि कोई ऐसे डिसीज जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो। इसके एंटोनिम्स क्या हैं, हेल्थ, क्योर एंड एंडेमिक। हेल्थ का मतलब होता है कि स्वास्थ्य, और क्योर का मतलब कि वो चीज़ कैसी हो गई हो, ठीक हो गई हो। और एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, मतलब कि कोई चीज़ें हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल वो सिर्फ इतने एरिया में है, तो उस एरिया से वो बाहर ना जा पाए, तो उसको क्या हो, वो नेटिव हो, मतलब कि वो यहाँ की है तो सिर्फ यहीं से हो। अगर वो दूसरे प्लेस पर जाएंगी, दूसरे एरिया पर जाएंगी, तो वो कैसे हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो उसे हम कहते हैं एंडेमिक। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। इन द 18th century several pestilences are recorded without description। मतलब कि 18th सेंचुरी में बहुत सारी जो महामारी थी उन्हें रिकॉर्ड किया गया था विदाउट डिस्क्रिप्शन, बिना डिस्क्रिप्शन के। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फॉली। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है मूर्खता। मीनिंग क्या है इसका, द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग फॉलिश, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सेंस। मतलब कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हो उसमें क्या हो, कमी हो, सेंसेस की कमी हो। एक क्वालिटी ऑफ बीइंग फॉलिश मतलब कि हम कैसे पागल जैसा बिहेव कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं फॉली। सिनोनिम्स क्या है इसके, फुलिशनेस, मैडनेस और इंसैनिटी। फुलिशनेस का मतलब क्या होता है कि पागलपन, मैडनेस का मतलब भी होता है पागलपन, और इंसैनिटी का मतलब होता है कि पागलपन, मतलब कि मेंटली इल हो, हमें कुछ भी समझ में ना आता हो कि हमें आगे क्या करना है। एंटोनिम्स क्या है इसके, विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रूडेंस। विजडम का मतलब होता है ज्ञान, कि मतलब हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझदारी, और प्रूडेंस का मतलब होता है विवेक, मतलब कि हर काम को हम सोच समझ के करते हैं। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। शी सेड दैट द आइडिया वॉज अ फुली। उसने कहा कि ये जो आइडिया है बहुत ही ज़्यादा मूर्खता वाला है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और कमेंट सेक्शन में हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस आपको मेक करके बताने हैं। वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई अदर क्वेरीज हो तो आप वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको इसका पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।